गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम वंदना दुबे। आज मैं आपको हमारे पड़ोसी कहानी को अपने शब्दों में समझाने जा रही हूँ। कौन सी कहानी? हमारे पड़ोसी। इसकी लेखिका कौन है? लेखिका है इसकी देविका रंगाचारी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज से ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मनुष्य समाज से अलग रहकर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। समाज में जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें पड़ोसी की संज्ञा दी जाती है। मुश्किल या परेशानी के समय में सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। अतः हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमारे पड़ोसी कहानी दो बच्चे माधुरी रवि जो कि भाई बहन हैं। कौन? माधुरी रवि। इस कहानी में भाई बहन में बहन के स्थान पर लेखिका ने स्वयं को रखते हुए कहानी लिखी है। इस कहानी की लेखिका देविका रंगाचारी ने इस कहानी के माध्यम से गणित के अध्यापक जैसे कठोर चरित्र और पड़ोसी के रूप में पड़ोसी धर्म निभाने वाले चरित्र को एक साथ चित्रित किया है। एक तरफ बच्चों की गणित विषय संबंधी विभीषिका। कौन सी विभीषिका? गणित विषय से बंधी हुई विभीषिका। साथ ही साथ बच्चों की स्वाभाविक चंचलता, खेल कूद की प्रवृत्ति आदि का चित्रण करती एक भावना प्रधान कहानी है। क्या है कहानी का नाम? हमारे पड़ोसी। आइए अब हम संक्षेप में कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लेखिका और उनका भाई रवि खिड़की से झांक रहे हैं। तभी अगले मकान के सामने, अगले मकान मीन्स उनके घर के आगे जो मकान था उसके सामने एक ट्रक आकर रुका। अभी तक वह मकान खाली था और दोनों भाई बहन उस मकान के बगीचे में छुपा छुपी आदि खेल खेला करते थे और सोचते थे कि ये मकान अंदर से कैसा होगा। लेखिका का भाई रवि कहता कि उसमें एक भूत है। क्या कहता? कि इसमें एक भूत है। जब वो ऐसा कहता तो लेखिका डर जाती और बहुत ही घबरा जाती और भगवान को याद करने लगती हाथ जोड़कर। लेखिका ट्रक से उतारे जा रहे सामान को देखती रही। अचानक लेखिका चीख पड़ी। उस घर के दरवाजे से लेखिका ने पता है किसको जाते देखा? आपको पता है किसको अंदर जाते देखा? लेखिका का भाई रवि भी अविश्वासपूर्वक देखता रहा। वह थे उनके गणित के अध्यापक। कौन थे? गणित के अध्यापक शंकर साहब, जो कि उनके स्कूल के आतंक थे और वे उनसे अक्सर छिपने की कोशिश किया करते थे। अब तो गणित के अध्यापक बगल के मकान में ही आ गए। लेखिका और उनके भाई ने अपने मम्मी पापा को बताया। उनको बच्चों से सहानुभूति बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि माँ तो बहुत खुश हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने यह आई कि बस स्टॉप एक ही हो गया। बस स्टॉप एक क्यों हो गया? क्योंकि स्कूल एक था और बस स्टॉप पर जो बस आती थी वो लेने आएगी तो अलग अलग लेने तो आएगी नहीं, दोनों को इकट्ठा ही लेने आएगी। तो अब उनको बहुत चिंता हो गई। अब दोनों भाई बहन ने एक उपाय सोचा। दोनों भाई बहन कौन थे? रवि और माधुरी। लेखिका ने माधुरी को अपने स्थान पर रखा है। गणित के अध्यापक का सामना बस स्टॉप पर ज़्यादा ना हो तो वे जब बस आ जाती आखिर में दौड़ते हाँफते पहुँचते। दौड़ते हाँफते क्यों पहुँचते? क्योंकि जिससे कि मास्टर जी का सामना, शंकर साहब जी का सामना उनको ना हो। 5 दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। 5 दिन के बाद गणित के अध्यापक ने दोनों को डांटा, जिससे दोनों ने सही समय से बस स्टॉप पर पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचना भी पड़ा उनको। गणित के अध्यापक उनसे बात करते और मार्क्स के बारे में पूछते। किसके बारे में पूछते? अंक के बारे में। और डांटते भी। दोनों पढ़ाई का दिखावा करके घर के बाहर सीढ़ियों पर पढ़ते। घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर क्यों पढ़ते? जिससे कि शंकर साहब उनको देखें और उनको लगे कि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। रवि को अपने व्यायाम शिक्षक बहुत अच्छे लगते। रवि को अपने व्यायाम शिक्षक क्यों बहुत अच्छे लगते? और वो उनके आदर्श भी थे, क्योंकि व्यायाम शिक्षक ये कहते कि स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत लाभप्रद है, इसलिए वो अच्छे लगते। एक दिन सीढ़ियों पर जब वे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक एक कुत्ता जो कि बहुत प्यारा था, जिसको वे दोनों गलियों में घूमते
और बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते या जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। उसको उन्होंने देखा और लेखिका सीढ़ियों से नीचे कूदकर कुत्ते को सहलाने लगी। कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिला रहा था। रवि ने शान से कहा, यह मेरे पीछे पीछे आया है, लगता है ये मुझे चाहने लगा है। तभी अचानक शंकर साहब अर्थात अध्यापक जी उनके पास आए। वह शुरू हो गए और बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम तो बस पढ़ने जा रहे हैं। शंकर साहब ने फटकार लगाई, यह मेरा कुत्ता है, सोच रहा था कि ये कहाँ गया। उसके बाद शंकर साहब कुत्ते को लेकर चले गए और कुत्ता भी देखते ही देखते घर के अंदर गायब हो गया। किसके घर के अंदर? मास्टर जी के घर के अंदर। लेखिका ने अर्थात माधुरी ने कहा कि शर्त लगा सकती हूँ कि शंकर साहब उसको मारते होंगे। कौन मारते होंगे? शंकर साहब, वे कुत्ते को मारते होंगे। रवि ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वास्तव में रवि जानवरों से बहुत प्यार करता था। माँ के कहने पर कि कल तुम्हारा टेस्ट है, पढ़ो। रवि ने कहा, तैयारी कर ली है। टेस्ट का टॉपिक था समीकरण। जो टेस्ट था उसका टॉपिक क्या था? समीकरण। और अगले दिन समीकरण असली मुसीबत बन गए। शंकर साहब अर्थात अध्यापक जी ने भी कठिन से कठिन प्रश्न दे दिए। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब कॉपियाँ वापस आईं और वे फेल हो गए। अध्यापक जी के द्वारा दोनों की बहुत डांट पड़ी। रवि सारे दिन अंकों के बारे में सोचता रहा। क्या सोचता रहा? चूँकि उसके नंबर कम आए थे। और एक चीज़ और आपको पता है कि रवि अभी तक अपने को गणित का विशेषज्ञ समझता था। क्या समझता था? एक्सपर्ट समझता था गणित का। पर जब नंबर कम आए तो उसको बहुत निराशा हुई। लेखिका ने उसे माधुरी ने उसे प्रसन्न करने के लिए बाहर चलकर खेलने के लिए कहा। अचानक उनको बड़े ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जो बगल वाले मकान के बगीचे से आ रही थी। दोनों जिज्ञासावश बाड़ा पार करके पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने देखा कि शंकर साहब अपने हाथों में गोल सी प्लेट लिए घास पर लेटे थे। वो प्लेट क्या थी? फ्रिस्बी। उस प्लेट का नाम था फ्रिस्बी, जो कि कुत्ते वगैरह को खिलाने के लिए यूज़ में आती है। और उनका कुत्ता उनके चारों ओर कूदता फांदता उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। रवि आश्चर्य से धीरे से बोला, वे तो हंस रहे हैं। लेखिका को लगा कि वह कोई स्वप्न देख रही है। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। शंकर साहब क्यों खड़े हो गए? अचानक अपने दोनों स्टूडेंट को देखकर वो खड़े हो गए। शंकर साहब ने परेशान मुद्रा में सोचते हुए कहा कि तुम लोग भी खेलना चाहते हो? लेखिका की बजाय रवि ने जल्दी से होश आते हुए कहा, हाँ सर। और लेखिका का हाथ पकड़ते हुए, मतलब अपनी बहन माधुरी का हाथ पकड़ते हुए उनकी तरफ भागा। किसकी तरफ? शंकर साहब मीन्स मास्टर जी। कुत्ता दौड़कर उनके पास आया और दोनों का हाथ चाटने लगा। शंकर साहब बोले, त्रिको तुम्हें चाहता है। त्रिको? दोनों आश्चर्य में, त्रिको सुनकर आश्चर्य हुआ उनको। लेखिका ने साहस करके पूछा। शंकर साहब ने बताया कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कौन सा टॉपिक है? गणित का टॉपिक है। त्रिकोणमिति की तर्ज पर इसका नाम त्रिको रखा है। शंकर साहब बच्चों के साथ और कुत्ते के साथ फ्रिस्बी से खेलने लगे। दोनों 1 घंटे के बाद किताबें लाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे थे। किससे भाग रहे थे? खुशी से। और उन्होंने अपनी माँ को बताया कि शंकर साहब गणित के समीकरण हल करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये कहानी तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब आप इस कहानी को पुस्तक से ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव का अनुमान हम तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक कि उसको हम नज़दीक से न जान लें। कभी कभी ऊपर से कठोर स्वभाव का प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी वास्तव में कोमल हृदय व मिलनसार स्वभाव का हो सकता है। पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी बच्चों के विकास में बहुत योगदान है। धन्यवाद।